गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज पुनः मैं शिव पुराण विधेश्वर संहिता के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ने का प्रयास करता हूं। आइए हम लोग विधेश्वर संहिता में आज की कथा में ऋषि लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, बंधन और मोक्ष का क्या कारण है, साथ ही साथ भस्म में पूजा, शिव पूजा में भस्म की कितनी महत्ता है और भस्म धारण का क्या महत्व है, भस्म का किस प्रकार से निर्माण किया जाए, इन सबों के विषय में सूत जी से प्रश्न करते हैं ऋषि लोग। बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थवित्तमा। कहते कि हे प्रभु, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, आप हमें यह बताएं कि बंधन और मोक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके विषय में हमें जानने की जिज्ञासा है। सूत जी कहते हैं, बंध मोक्षम तथोपायम वक्षेयं शृणुतादरात् प्रकृत्या अष्टबंधेन बधो जीवस्य उच्यते। प्रकृत्यादष्टबंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृत्यादि वशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः। बध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवस्य कथ्यते। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिर अहंकारो गुणात्मकः पंचतन्मात्रा मित्येतत् प्रकृत्यादष्टकं विदुः। सूत जी कहते हैं कि देखिए, जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो इससे मुक्त है, जो बंधन से, इन 8 बंधन से छूटा हुआ है, या इन प्रकृति को 8 बंधनों को अपने में बस में किया हुआ है, वह मोक्ष। 8 बंधनों को अपने बस में कर लेना ही, उस पर विजय प्राप्त कर लेना ही मोक्ष कहलाता है। कहते हैं कि बंधन तो आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। बंधन, जीव जो बंधन में बंधा हुआ है, और वह बंधन से जब मुक्त हो जाता है, तब वह मुक्त जीव कहलाता है। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याष्टक मानते हैं। प्रकृति 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। कहे कि यह देह जो है कर्म से उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार बार बार यह शरीर का जन्म का कर्म सृष्टि में चलता रहता है। कहे शरीर 3 प्रकार के होते हैं। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूल सूक्ष्म च कारणम। कहे कि शरीर 3 प्रकार का होता है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक अस्थूल शरीर।
स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह तीनों शरीर का अलग अलग इस जगत में व्यवहार है। जो सूक्ष्म शरीर है वह जागृत हो या स्वप्न अवस्था में हो, इंद्रियों को भोग प्रदान करने वाला यह शरीर, कारण शरीर, सुषुप्तावस्था में भी आत्मा आनंद की अनुभूति करने वाला कहा गया। और जीव के उस प्रारब्ध के कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, और वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख को प्राप्त करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जब जीव इस त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ जो कर्म हैं, इन कर्मों के द्वारा सदा चक्र की बातें वह बार बार घूमता रहता है। सूक्ष्म शरीर व्यापार करने वाला होता है और वह इसी कारण, व्यापार के कारण ही सुख दुख लाभ हानि में फंसा रहता है। शिव के बिना अनुग्रह के कोई भी जीव इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। सर्वज्ञता तृप्ति नारारिबोध स्वतंत्रता नितमलोक्त शक्ति अनंत शक्ति महेश्वरस्य यन्मान ऐश्वर्यम वेति वेद। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से युक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, यह 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य जो हैं वह केवल वेद ही जान सकता है, और या तो जिसके ऊपर शिव का अनुग्रह है वह ही इसको पा सकता है। और भगवान शिव की कृपा प्रसाद जिसके ऊपर हो सकता है या है, वही इन 6 चीजों को जान सकता है। निह अस्पृश्य च पूर्णस्य तस्य पूजां कथं भवेत्, शिवोद्देश कृतं कर्मं प्रसाद जनकं भवेत्। कहते हैं कि शिव जो है वह परिपूर्ण है, उनकी पूजा भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया पूजा सत्कर्म उनके प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिव प्रसादत कर्माद्यम कर्मेण स्ववशं भवेत्, कर्मारभ्य प्रकृत्यंतम यदा सर्वं वशं भवेत्। यदि सांब सदा शिव का कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं, और यह जब सारे कर्म बंधन अपने वश में हो जाते हैं तो कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तभी जीव मुक्त हो जाता है और वह स्वरूप अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है। आत्म स्वरूप को कोई जान पाता है। जब परमेश्वर शिव कृपा से सब प्रकार के दोषों का मार्जन हो जाता है और शरीर अपने बस में हो जाता है तो भगवान शिवलोक में निवास प्राप्त होता है। इसी शिवलोक में निवास प्राप्ति को ही सालोक के मुक्ति कहते हैं। सामीप, सालोक और सायुज्य मुक्ति 3 प्रकार की बतलाई गई। सामीप, सालोक और सायुज्य। तो यह सालोक मुक्ति का विधान बताया गया। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित
शिव का समीप प्राप्त करता है तो वह सामीप्य मुक्ति कहलाता है। और उसके आयुध आदि क्रिया के सब भगवान के जब शिव समान हो जाता है, भगवान शिव का प्रसाद प्राप्त होने पर जब बुद्धि भी अपने वश में हो जाती है, वृद्ध प्रकृति कार्य उसके वश में जब वश में होना सारिष्ट मुक्ति कही गई है। और पुनः भगवान के अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति भी वश में हो जाता है। इस प्रकार जब मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के प्राप्त हो जाते हैं, सर्वज्ञता आदि शिव के स्वर उन्हें पाकर जब वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी मुक्ति को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। अतः शिव प्रसादार्थम क्रियादे पुदये शिवम, शिव क्रिया शिव तपः शिव मंत्र जपः सदा, शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तमरोत्तरम अभ्यसेत्, आसुप्तरो मृत कालम मेद्वै शिव चिंतया। इसीलिए शिव का क्रिया, शिव का जप, शिव का चिंतन, शिव का तत्व और शिव का ज्ञान उत्तरोत्तर मानव को बढ़ाना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत और जागृत अवस्था से सुषुप्ता अवस्था तक हमेशा भगवान सांब सदा शिव का चिंतन में ही जीवन बिताना चाहिए। इस प्रकार जब कोई करता है तब वह पूजा शिव की पूजा करती है तो वह शिव को प्राप्त होता है और शिवत्व को प्राप्त कराता है। ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु ये तो हमें मुक्ति का विचार बताए, अब हमें यह बताएं कि लिंगादौ शिव पूजाया विधान ब्रूहि सुब्रत। लिंग का पूजा किस प्रकार से करना चाहिए और लिंग का पूजा करने का क्या विधान है एवं लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हमें जानने की इच्छा है। सूत जी कहते हैं कि सूक्ष्म प्रणवम रूपम ही सूक्ष्म रूपम तो निष्कलम, अस्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षरम उच्यते। कहे कि सूक्ष्म रूप लिंग है, निष्कल लिंग है, अस्थूल लिंग है और पौरुष लिंग है, प्रकृति लिंग है। विस्तार पूर्वक कहे कि इसके विषय में तो लिंग की कितनी संख्याएं हैं वह सही सही भगवान सांब सदा शिव ही बता सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता कि शिवलिंग की कितनी संख्याएं हैं। लेकिन फिर भी मैं जितना जानता हूं उसके विषय में बतला रहा हूं। स्वयंभू लिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम च द्वितीयकम प्रतिष्ठम चरमम चैवम गुरुलिंगम च पंचमम। देवर्षि तपसा तुष्ट सान्निधार तु तत्र वै पृथिव्यंतर्गतः सर्वो बीजन वैनाद रूपतः। कहे कि प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए जब भगवान शिव सांब सदाशिव अंकुरित होकर जब धराधाम पर ऊपर प्रकट हो जाते हैं तो उस बीज स्वरूप लिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है और वह लिंग स्वयं स्वयंभू नाम का धारण करते हैं। ज्ञानी जन उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग की पूजा से तन लिंगम पूजया ज्ञानम सौम्य प्रवर्धते। कहे कि स्वयंभू लिंग की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और उपासक जो स्वयंभू लिंग का उपासना करता है उसका ज्ञान निरंतर खुद अपने आप बढ़ने लगता है।
स्वहस्तम लिखितम लिंगम शुद्ध प्रणवम मंत्रकम यन मंत्रम लिंग समालेख्यम प्रतिष्ठावाहनम चरित। कह रहे हैं कि स्वयं प्रतिष्ठा करके, यंत्र का निर्माण करके भी, लिंग की प्रतिष्ठा कर करके, जो अस्थावर जंगम दोनों ही प्रकार का होता है, इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, इसमें संदेह नहीं है। एक चीज बहुत अच्छा बतलाया गया, कहा गया कि यत्र विश्वस्ते शंभुस्तत् तस्मै फलप्रदः स्वहस्ता लिखिते यंत्रे अस्थ बर दावी कृत्रिमे। कह रहे हैं कि जहां पे जिस समय मन में यह भाव उत्पन्न हो जाए कि यहाँ सांब सदा शिव हैं, प्रकट होने का जब विश्वास हो जाए, उसी समय भगवान का पूजा जहां पे कर दें, यंत्र में अथवा आकृति में या स्थावर जंगम वृक्ष पौधे लताएं, जिसमें भी आप शाम सदा शिव का रूप का धारण, स्वरूप का धारण करके आप पूजा कर देते हैं, तो शाम सदा शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि अनुवाद तो रामचरित का मानस कहें इसको माना जाए, या इसका अनुवाद रामचरित मानस को माना जाए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहां आप मान जाएं कि भगवान हैं, शाम सदा शिव हैं, वहीं आप जल से सिंचन कर दे, शाम सदा शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा करने से साधक को स्वयं ऐश्वर्य प्राप्त होता है और उससे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। देवतश्च ऋषिभिश्चापि स्व आत्मा तीर्थमे भहि सामंत्रेणात्म हस्ते न कृत्यम यक्षोद मंडले। देवताओं और ऋषि लोग आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ पे भी शाम सदाशिव को आवाहन कर करके वैदिक मंत्र से उच्चारण कर करके भगवान का पूजा करते हैं, और उसमें पौरुष लिंग कहते हैं, उस लिंग की पूजा करने से, पौरुष लिंग की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पौरुष लिंग की महत्ता बताई गई। अब कहे प्रकृति लिंग। प्रकृति लिंग क्या है? जो प्रकृति में वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, गुलम लताएं, जीव जंतु, जिसको आप जल से तृप्त करते हैं, वह भी शिव का स्वरूप है। जो यद ऊर्जितम च नित्यम ही तद्दि पौरुषमुच्यते, यद दुर्बलम नित्यम च तद्दि प्रकृतम उच्यते। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं, जो दुर्बल तथा नित्य होता है वह प्रकृति लिंग है। इस प्रकार लिंगम नाभिहस्तथा जिह्वा नासाग्रम च शिखा क्रमात् कट्टादेश सूत्रलेकेशो लिंगम आध्यात्मिकम चरम। लिंग, नाभि, जिह्वा, नासिका, अग्रभाग और शिखा क्रम से कटी हृदय, मस्तक, तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना कही हुई, उस अध्यात्म लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। फिर पौरुष लिंग की व्याख्या बतलाई गई। पर्वतम पौरुषम प्रोक्तम भूतलम प्राकृतम विदो वृक्षादि परसोग्यम गुलमादि प्रकृतम बुधो। पर्वत को और वृक्ष को पौरुष लिंग बताया गया, और गुलमादि प्रकृतम विदो, गुलम लताएं को प्रकृति लिंग बताई गई। और साठी नामक जो धान है उसे भी प्रकृति लिंग में बतलाया गया। अगहनी जो फसल उत्पन्न होते हैं, गेहूं, उसे भी पौरुष लिंग की संज्ञा दी गई। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ईश्वर, उसे पौरुष ईश्वर जाना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषय को आसक्ति पुरुष को प्रकृति ऐश्वर्य कहते हैं। अब तो प्राकृत लिंग, पौरुष लिंग, प्रकृति लिंग और रस लिंग का वर्णन यहाँ मिलता है। प्रथमम चरलिंगेषु रसलिंगम प्रकथ्यते। चरलिंगों में सर्वप्रथम कहे कि रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों की उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जो रसलिंग का उपासना करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय को महाजन,
महान राज की प्राप्ति कराने वाला होता है रसलिंग, और स्वर्णलिंग की पूजा करने से वैश्य महाधनाधिपति बनते हैं। इस प्रकार तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को शुद्ध करता है। रसलिंग, स्वर्णलिंग और शिलालिंग तीनों लिंग का पूजन करने का अलग अलग महत्व बतलाया गया। स्फटिक लिंग तथा बाण लिंग यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बतलाया गया। अपना न हो, अपने घर में शिवलिंग नहीं हो तो दूसरे का भी स्फटिक या बाण लिंग की भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है कि दूसरे का। ये लोग कहते हैं गुरु जी ये हमारे शंकर जी हैं। अरे भगवान सबके होते हैं, किसी पे भगवान का अपना स्वामित्व व्यक्ति का भगवान पे नहीं होता है, भगवान सबके होते हैं। तो दूसरे का लिंग का भी पूजन करना चाहिए। इसमें एक चीज आया वर्णन कि विशेषतः जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको पार्थिव लिंग का पूजन का विधान बतलाया गया। और प्रवृत्ति मार्ग में जो स्थित हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में स्थित हैं, विधवाओं के लिए कहा कि वह षष्ठी लिंग का पूजा करे। परंतु जो विरक्त विधवाएं हैं वह रसलिंग की ही पूजा करें, रसलिंग ही श्रेष्ठ है उनके लिए। कहा गया कि बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापा में भी यदि कोई जो पाप किया है तो वह शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को सारे पापों से मुक्त कराने वाला बतलाया गया। गिरासक स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली बतलाई गई। जो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं वह हाथ पे ही हर हर महादेव करके भगवान को जल से पूजन कर लेते हैं। भिक्षादि से प्राप्त जो धन प्राप्त होता है उसमें भगवान को निवेदित कर देते हैं, और वह निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बतलाया गया। अब कहते हैं कि प्रभु ये लिंग का विधान तो हो गया, अब भस्म का विधान बतलाते हैं कि भस्म क्या है। विभूति 3 प्रकार की बतलाई गई, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। किस कर्म में लोकाग्नि जनित भस्म का उपयोग किया जाए, किस कर्म में वेदाग्नि जनित का उपयोग किया जाए, और कहां पे शिवाग्नि जनित भस्म का उपयोग किया जाए, इन सबों का अलग अलग वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कहते हैं मिट्टी, लकड़ी, लोहे पात्रों में धान्य की, तिल आदि द्रव्यों, वस्त्र आदि तथा परिप्त वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कौन? जो लोकाग्नि जनित भस्म है उससे कोई अस्पृश्य वस्तु, जैसे कुत्ता भी यदि उस वस्तु को छू दिए तो लोकाग्नि जनित भस्म से उस पे प्रोक्षण करके, छिड़काव करके उस वस्तु को शुद्ध किया जाता है। और वेदाग्नि जनित जो है भस्म, उसको उन वैदिक कर्मों में धारण किया जाता है। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म होता है वह अग्नि का जब भस्म होता है तो वह भस्म ही भस्म का रूप धारण कर लेता है। और वह भस्म धारण करने से मन की शुद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होता है। अघोर मूर्ति का, शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर लकड़ी को जलाया जाता है, और शिव उस मंत्र से, शिव मंत्र से जब अग्नि को आवाहित किया जाता है तो वह शिवाग्नि भस्म कहलाता है। और उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित भस्म कहलाता है। कपिला गोमयम पूर्वम केवलम गम्य में बही। यदि भस्म बनाने का एक विधान और बताया गया, काली गाय का गोबर या
गाय मात्र का कोई गाय हो उसका गोबर, यदि काली गाय मिल जाए तो सर्वोत्तम है। शमी का लकड़ी, पीपल का लकड़ी, पलाश, बट और अमलतास, बिल्व, इन लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाया जाए और शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित यह माना गया। शिव मंत्र से उस आग को जलाएं, फिर भस्म को कपड़े से छानकर रख ले घड़े में और समय समय पर अपनी कांति की शोभा को बढ़ाने के लिए अपने अंग में उस भस्म का लेपन करें, लगाएं। भस्म शब्दार्थ ये वंश पूर्व तथा करो। कहते हैं भस्म सार है। भगवान शाम सदाशिव सार ग्रहण का करते हैं। भस्म का ग्रहण करना यानी सार का ग्रहण करते हैं। प्रपंच दग्ध करने के शिव ने उस भस्म को अपने शरीर में लगाया। जब प्रपंच को दग्ध कर दिया शाम सदाशिव ने, तो उसी को विभूति के रूप में पोतने के बहाने वह जगत का सार ग्रहण किए, इसीलिए भस्म को सार कहा गया। तो कहा गया कि शिव ने अपने शरीर पर अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश का सार तत्व जो शाम सदाशिव का जटा है, केश है, वह आकाश का सार तत्व बताया गया। और वायु के सार तत्व से शाम सदाशिव का मुख, और अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण करते हैं। इस तरह उनके सारे अंगों में विभिन्न वस्तुओं का सार स्वरूप भगवान धारण करते हैं। महेश्वर ने अपने ललाट पर मध्य के तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सारत्व है। जब इन वस्तुओं का जब जगत के अभ्युदय हेतु मानते हैं, तो शिव ने ही प्रपंच के सार स्वरूप अपने बस में किया, अतः इसको अपने बस में करने वाला कोई दूसरा नहीं, इसलिए इन्हें शिव कहते हैं। सानित्यम सुखम आनंदम ईकारः पुरुष स्मृतः बकारः सत्यमृतम मेलनम शिव उच्यते। सकार का अर्थ है नित्य सुख और आनंद को देने वाला। इकार को पुरुष और बकार, शिव में जो इकार है वह पुरुष और बकार अमृत स्वरूपा शक्ति ही कहा गया। इन सब का सम्मिलित स्वरूप ही शिव कहलाता है। यदि शिव में से इकार को हटा दिया जाता है तो शिव भी सब में बदल जाते हैं। अपने अंगों पे भस्म लगाए, फिर ललाट पर त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग करना चाहिए, और दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित त्रिपुंड ललाट पर धारण करना चाहिए। ऐसा ये भी नहीं है, कोई कहते हैं कि स्त्रियों को भस्म नहीं लगाना चाहिए। शिव पुराण में साफ लिखा हुआ है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। नारी हो या पुरुष जो भस्म को अपने ललाट पे त्रिपुंड धारण करके शिव का पूजा करता है, उसे सांग शिव का पूजा का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो शिवाश्रमिक है, क्योंकि एक मात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं, शिव व्रत में एकमात्र शिव ही निष्ठा रखने वाले, जो हाँ एक बहुत अच्छा चीज बतलाया जा रहा है, कह रहा है कि जो शिव व्रत एक निष्ठ स न शौचम न सूतकम ललाटग्रे सितम भस्मम तिलकम धारणे मृदा। जो केवल मात्र शाम सदा शिव में विश्वास करता है और शिव में निष्ठा रखने वाला शिव व्रती है, उसे कभी शौचा अशौच का दोष लगता ही नहीं है। वह सूतक उसके शरीर में स्पर्श नहीं करते हैं। जो शिव निष्ठ है, शिव भक्त है, और जो अपने ललाट पे भस्म को हमेशा धारण करता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है।
जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। इसमें एक चीज और बहुत अच्छा बतलाया गया, गुरु को सांब सदा शिव का स्वरूप ही बतलाया गया। गुरु की वाणी को सर्वश्रेष्ठ मानकर जो गुरु को आदर करता है, पूजा करता है, अर्चन करता है, गुरु की बातों को मानता है, वह समझा जाए कि वह गुरु लिंग की ही पूजा करता है। शिव को गुरु को समान बतलाया गया और ऐसे तो मानस में भी कहा गया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। सांब सदाशिव को पूरे त्रिभुवन का गुरु ही बतलाया गया, तो गुरु और शिव इसमें किसी प्रकार का भेद समझना नहीं चाहिए। जो गुरु का एक बहुत अच्छा यहां शिव पुराण में आया वर्णन, बताया गया कि जिह्वालिंग मंत्र शुक्रम कन्यो निषेचव। गुरु पुत्र क्यों कहा गया? गुरु को पुत्र को गुरु का पुत्र क्यों कहा गया? तो कहा गया कि जिह्वा रूपी लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न करता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं और उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी चाहिए। कहा गया कि जो गुरु है वह पुत्र को इस संसार सागर से पार कर देता है। और इन दोनों पिताओं में अंतर क्या है? तो कहा कि जो जन्मदात्री पिता हैं, जो जन्म दिए हैं पिता, वह धन अर्जित करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर परिवार के लिए चलाने के लिए नाना प्रकार के विधानों में बंधन में बंधने के लिए हैं। और जो गुरु पिता हैं वह इस संसार सागर से पार कराते हैं। इसीलिए गुरु की सेवा अपने कमाए हुए धन से, अपने शरीर से विशेष रूप से करनी चाहिए। पैर से लेकर केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से, जिस प्रकार से आप से सेवा हो, उनका चरण बंदन वाणी से, सेवा भाव से सेवा कर कर गुरु का पूजा करना चाहिए। गुरु पूजय बपूजा स्यात् शिवस्य परमात्मनः गुरु सेवा यत् सर्वम आत्मशुद्धि करी भवेत्। कहा गया कि गुरु की पूजा ही शिव की पूजा है और गुरु के उपयोग से बचा हुआ जो सारा पदार्थ है वह आत्मशुद्धि के लिए है। इसमें एक चीज और बताया गया, गुरु एक दिन कह रहे थे कि गुरु बदला नहीं जाता है और गुरु बदलना भी नहीं चाहिए, ऐसा बता रहे थे कथा में। व्यास जी, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन शिव पुराण में ऐसा आया है वर्णन गुरु बदलने का। कह रहे हैं कि गुरुर्वनोज्ञाविहितं चोरवत्सकलम भवेत् गुरुरूपी विशेषज्ञम यत्नागृहीत भय गुरुम। गुरु से भी विशेष यदि कोई ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। जो अज्ञान रूपी बंधन से छुटकारा दिला दे, जीव मात्र के लिए साध्य वही पुरुषार्थ है, वही गुरु है। जो ज्ञानवान है वही जीव को इस बंधन से मुक्त करा सकता है, छुड़ा सकता है। फिर इसमें एक चीज और आया वर्णन। कोई कहते हैं कि विष्णु का पूजा करो तो शिव का नहीं करो, शिव का करो तो उसका नहीं करो, उसका नहीं करो। इसमें बहुत अच्छा चीज दिया गया। कहा कि यदि विघ्न है जीवन में, निर्विघ्न कृतम सांगम कर्म एवं सफलम भवेत्,
तस्मात् सकलम कर्मादौ विघ्नेशम पूजयेत बुधः। यदि जीवन में विघ्नता की समस्या आ रही हो तो विघ्न शांति के लिए भगवान गजानन का पूजा जरूर करें। और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं पे विश्वास करना चाहिए और सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। जब शरीर में व्याधि बढ़ गई हो, ज्वरादि ग्रंथि रोगाशा बाध्यात्मिकी मता, तो कह रहे हैं कि शरीर में ज्वर बढ़ गई हो, पिशाच आदि सपने में दिख रहे हो, सियार दिखाई दे रहे हो, घर में कच्छप दिखाई दे रहा हो, दुष्ट स्त्री का स्पर्श हो गया हो, बिजली गिर गया हो, गांव में महामारी फैली हुई हो, इस प्रकार जब दुःस्वप्न दर्शन हो रहा हो, ग्रहों का अनुकूल परिस्थिति नहीं दिखाई दे रहा हो, तो यह आधिदैविक बाधा कही गई है। अधिदैविक, अधिभौतिक, तो आधिदैविक बाधा कही गई। इसके लिए क्या कहना चाहिए? तो कहे कि इस प्रकार जब व्यक्ति को नाना प्रकार का उपद्रव दिखाई देने लगे तो भूमि का शोधन करके या गौशाला में, यज्ञशाला में, आंगन में कहीं बीच में एक अष्टदल कमल बनाएं और 8 दिशाओं में कमल बनाकर कलश को स्थापित करें। गुगुल धूप दिखाकर बीच में 10 दिशाओं में बनाए कमल पर 8 कलश स्थापित करें। उसमें पंच रत्न, हिरण्यगर्भ इत्यादि सब डाल करके विधि विधान से पूजा कर योग कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और नारायण का पूजा कर 10 दिक्पाल का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से सारे कर्म आचार जिस प्रकार से बताए उस प्रकार से करना चाहिए। और जप होम कुंभम पश्चिमी भागे जपन्ते होम आचरेत, जब नारायण का विधि विधान से पूजा हो जाए तो 108 या 1 करोड़ जो संभव हो 40 दिन अथवा व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार से आपको होम कराना चाहिए। होम के लिए हवन के लिए एक बहुत अच्छी विधा बतलाई गई। हम किस बाधा से पीड़ित हैं तो किस काष्ठ पे हवन करें, इसका विधान बतलाया गया। कहा शांति के लिए शमी की लकड़ी पे हवन करनी चाहिए और वृत्तर्थे च पलाशकम, रोजगार की वृद्धि के लिए पलाश की समिधा में हवन करना चाहिए। शमी होमच्च शांतार्थे वृत्तर्थे च पलाशकम शमी द्रव्य नामनम मंत्रेण वा पुनेत। कहते हैं कि शमी और पलाश, शांति के लिए शमी और रोजगार के लिए पलाश की समिधा पे हवन का विधान बताया गया। गोघृत हवन का जो शाकल बताया गया, अन्न घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से देवताओं का हवन करना चाहिए। पुण्य हवाचन करके आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और सूर्य आदि ग्रहों के होम के अंत में पूजन करना चाहिए। दान का विधान बताया गया। 9 रत्न दान देने का भी अलग अलग विधान बतलाया गया। शास्त्र में बहुत कुछ बतलाई गई है जिसको हम और आप कर नहीं सकते। यदि यहाँ 2 चीज की कमी बतलाई गई, एक आपके पास व्यवस्था की कमी हो तो उसके लिए शास्त्र ने बहुत अच्छा विधान बतलाया है। ये नहीं कि आप धन से ही कर्म को करें, बिना धन का भी उपाय बतलाया गया है शास्त्रों में, लेकिन वह किसके लिए? जो अकिंचन है, जिसको परमात्मा ने उस योग्य नहीं बनाया है। यदि आपको उस योग्य बनाया है
तो आप भी उस अकिंचन के कतार में खड़े ना हो। समस्या समाज में यह है कि आपके पास परमात्मा ने हर वस्तु को दिया है, लेकिन आप दूसरे से तुलना करने में परेशान हैं। और परेशान यह हैं कि अमुक व्यक्ति ने ये दिया, उनके यहाँ तो पूजा कराने में इतना ही खर्च हुआ, इतना में पूजा हो गया। ये कभी किसी से तुलना करने की विषय वस्तु नहीं है। किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, किसको क्या दिया, यह भी नहीं कभी करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि बालकों को यज्ञोपवीत, गृहस्थ्राम्यान, वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। इसके बाद कन्या, सधवा, विधवा, इन सब लोगों को यज्ञ में दान देने का विधान बतलाया गया। सबको देने के बाद जो बचे वह सारी सामग्री आचार्य को समर्पित करना चाहिए। जब उत्पत्ता नाम चमारे नाम दुख स्वामी तस्माद्यम काल दंडम प्रदापयेत। जब उत्पत्ति महामारी इत्यादि फैल जाए गांव में, तो उस समय यमराज की प्रसन्नता के लिए काल का पूजा करने का विधान बताया गया और स्वर्ण सहित काल की प्रतिमा बनाकर दान देने का विधान बतलाया गया है। इस प्रकार से जब शरीर में बहुत आदि व्याधि बढ़ गया हो तो घृत में अपना आज बेक्षण परछाई देकर दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यह भी बतलाया गया। साथ ही साथ कहा गया कि भरवैश्य महापूजाम कुर्यात भूतादि शांतये। यदि घर में प्रेत बाधा दिखाई दे रहा हो, भूत की बाधा दिखाई दे रही हो, तो भैरव का उपासना करना चाहिए और इसके बाद भगवान शाम सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए और ब्राह्मणों को भूरी भूरी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न करके सारे दोषों की शांति कराना चाहिए। फाल्गुन महीने में प्रतिवर्ष व्यक्ति को शांति यज्ञ का आयोजन करने के लिए बताया गया है। यदि कोई अशुभ दर्शन हो जाए स्वप्न में, तो तुरंत अथवा 1 महीना के भीतर ही शांति के लिए पूजा करानी चाहिए, आयोजन करना चाहिए। यदि कोई महापाप हो जाए तो भैरव की उपासना करनी चाहिए। महाविधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प करके और अकिंचन के लिए यह व्यवस्था बतलाया गया। संभव नहीं है तो केवल वह दीप दान करे। जिसको परमात्मा ने कुछ नहीं दिया, बहुत अकिंचन है, तो दीप दान करे, और उतना भी नहीं है, परमात्मा ने वो भी नहीं दिया है, तो वह केवल स्नान करके कुछ दान करे और 108 बार, 1008 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार या 1 करोड़ बार भगवान सूर्य को नमस्कार करे अकिंचन व्यक्ति, तो उसका भी सारा समस्या जीवन का समाप्त हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। क्यों परेशान है लोग, पंडित जी हमको लूट लिए, ये किए वो किए, ऐसा कुछ नहीं। आप आए, ग्रंथ को देखे, पढ़े, कथा को सुने, जाने, केवल चमत्कारी कथा को नहीं सुने, शिव पुराण की मूल कथा क्या बतलाती है इसको सुने और जीवन में धारण करने का प्रयास करें। शास्त्र में सब कुछ का उपाय बतलाया गया। भगवान शिव से इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमको आपका चरण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता रहे, आप सद्बुद्धि दें और आपके दर्शन से ही हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा। आप हमारे दुख का, कष्ट का, पाप का शमन करें। आप, मैं आपका हूं, नमोहम ही स्वदेहेना भो महास्वमस्तमसि प्रभो। आप हमारे स्वामी है प्रभु और मैं आपका दास हूं। मैं आपका दास हूं, आप हमारे स्वामी हैं। इसी भाव से भगवान को केवल सारी इंद्रियों को समर्पित करके कोई मानव भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो भगवान शाम सदा शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस प्रकार से भगवान को यदि संभव है तो आप यथा योग, यथा भक्ति, यथाशक्ति नैवेद्य इत्यादि सब भगवान को लगाएं। और एक चीज और बतलाया गया, देखिए किंचनों के लिए कितना विधान बताया गया।
कोई व्यक्ति यदि उसमें भी संभव नहीं है तो शिव स प्रथम कुर्यात स्वम अष्टोत्तर शतम, 1008 बार या 10,000 बार कोई शिव मंदिर का प्रदक्षिणा करता है, या कोई दूसरे के द्वारा भी, आप समर्थवान नहीं तो संकल्प करा के दूसरे के द्वारा भी करा सकते हैं। यदि करते हैं तो तुरंत लिखा गया कि शिव प्रदक्षिणा सर्वम पातकम नस्तिक्षणात्, शिव की प्रदक्षिणा मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। और धर्माचरण से ही पापों का नाश बतलाया गया। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों को नाश करने में सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार से खूब प्रेम से शाम सदा शिव को जपे और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पे विराम होती है। पुनः अगले दिन मैं आपसे मिलता हूँ। शिव पुराण विधेश्वर संहिता के माध्यम से अभी कथा चल रही है। आप हमारे इस कथा को सुनिए और लोगों तक पहुंचाएं। प्रयास ये है कि संस्कृत का श्लोक वाचन भी हो और उसका अर्थ भी सुनाया जाए। इस प्रकार की कथा आप 3 घंटे की कथाओं में मंच से जो एकादश दिवसीय या 9 दिवसीय कथा होती है उसमें आप पूरा श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो आए, एक एक अध्याय शिव पुराण की कथा आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास करता हूं। इस कथा को सुने, लोगों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कथा पूरा वीडियो सुने, तब समझ में आएगा कथा का मूल सार क्या है। आप जो कथा सुनते हैं और इस कथा में आप सुने, पूरा वीडियो को सुने, लोगों तक पहुंचाएं। पुनः मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय गंगे, जय विश्वनाथ।